हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक मूर्तिकार की कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था। वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। वो जिस नगर में रहता था, एक बार उस नगर में एक भव्य मंदिर बनना तय हुआ। तो उस नगर के राजा ने भगवान की मूर्तियाँ बनाने के लिए उस मूर्तिकार को बोला। वो मूर्तिकार भगवान की मूर्तियों के लिए बहुत ही विशेष पत्थर चाहता था। तो इसलिए उन पत्थरों की तलाश में वो घर से निकल पड़ा। बहुत घूमने के बाद उसको एक पत्थर पसंद आया। उसने उस पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर पर प्रहार करने शुरू किए। हथौड़े से, छेनी से प्रहार जब वो करने लगा, तो उस पत्थर के अंदर से आवाज़ें आने लगी। आ ऊ आउच, उदासी की, रोने की आवाज़ें आने लगी कि मूर्तिकार जो था, वो बहुत हैरान हुआ। उसे ये लगा कि उस पत्थर को अपने ऊपर ये प्रहार जो है बहुत ही कष्टपूर्ण लग रहे हैं। और उस पत्थर ने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वो दूसरे पत्थर की तलाश में निकल पड़ा। जब वो दूसरे पत्थर को भी उसी तरह हथौड़े और छेनी से प्रहार करने लगा, तो उस पत्थर को भी तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन वो भीतर ही भीतर उस तकलीफ को सहन करता रहा। उसने मूर्तिकार को ये पता ही नहीं लगने दिया कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। और मूर्तिकार ने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार कर ली। जब वो मूर्ति उस नगर के राजा ने देखी, तो वो बहुत खुश हुआ और उसने ऐलान किया कि इसी मूर्ति की हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसी मूर्ति को हम मंदिर में स्थापित करेंगे। उस मंदिर की स्थापना भगवान की मूर्ति के रूप में उस मंदिर में हो गई। अब मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत थी। तो लोगों ने वो जो पहला पत्थर था, जिसे वो कष्ट सहन नहीं हो रहा था, उस पत्थर को मंदिर के बाहर रख दिया कि नारियल फोड़ने के लिए ये पत्थर जो है वो उपयुक्त है। बाद में जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसमें पूजा अर्चना शुरू हो गई, तो हर कोई जाता उस भगवान की मूर्ति के आगे पूजा अर्चना करता, माथा टेकता और नारियल फोड़ने के लिए हर बार उस पत्थर पर चोट होती, प्रहार होता। एक दिन उस पत्थर ने, जिस पर नारियल फोड़े जा रहे थे, उसने भगवान की मूर्ति को बोला, तुम कितने भाग्यवान हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तुम्हारे चरण स्पर्श करते हैं, और मुझे देखो, जो कोई आता है मुझ पर प्रहार करता है। तो उस भगवान की मूर्ति से आवाज आई कि जिस जगह मैं हूं, उस जगह तुम होते। अगर तुमने वो प्रहार सहन कर लिए होते, तुमने वो कष्ट सहन कर लिया होता, तो आज मेरी जगह तुम होते और मैं शायद तुम्हारी जगह होता। दोस्तों, इस कहानी से जो शिक्षा मिली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। अक्सर जब हमारी जीवन में कष्टकारक समय आता है, अड़चनें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। हम शिकायतें करने लगते हैं कि मेरे हिस्से ही ये कष्ट क्यों आए, मेरे हिस्से ही ये परेशानियां क्यों हैं, मुझे ही इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये कष्ट आए, जब ये बुरा वक्त आए, जब ये मुश्किलें आए, तो अगर हम उनको उसी हिम्मत के साथ सहन कर लें, उसको एक चैलेंज समझकर, एक चुनौती समझकर उसको हम सॉल्व करें, कैसे उसका हल निकल सकता है, कैसे हम उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, तो वो जो बुरा समय है वो बीत जाता है। उस कष्ट को सहन करके ही हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर हम उस कष्ट को सहन नहीं करते, हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आते, हमारा एक सेट दायरा है, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, तो उसके बाद क्या होता है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और शायद उससे भी वर्स्ट सिचुएशन में चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने जब ये कहानी पढ़ी, तो उससे जो मिलने वाली शिक्षा थी, मुझे लगा कि ये शिक्षा जो है वो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अक्सर हम कष्ट से, अभावों से, मुश्किल समय से घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और अपने आप को बहुत ही सैड सिचुएशन में उदास कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त अगर हम उस कष्ट को सहन कर लें, भगवान के इंसाफ पर भरोसा रखें, तो ज़रूर हम उन कष्टों से निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये कहानी आज आपको कैसी लगी,
इससे मिलने वाली शिक्षा क्या आपके काम आई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नई थॉट के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।